मेरा पहला ही मैनिफेस्टो में जो पहला मुद्दा यही है कि 24/7 सर्विलांस ऑफ सीसीटीवी कैमरा, हाई क्वालिटी सीसीटीवी कैमरा। विपक्षी हैं, वो वोट मांग रहे हैं उन चीज़ों पर जो ये काम करेंगे बनकर। 24/7 सेंट्रल लाइब्रेरी का ओपन होना, क्योंकि छात्र यहाँ के प्राइवेट लाइब्रेरी में जाकर अपना पैसे को देते हैं। मैं ये समझता हूँ कि पार्टी यहाँ कुछ नहीं करती। यहाँ के जो छात्र नेता हैं उनका खुद का पर्सनालिटी होता है, वो करते हैं। मैंने यहाँ खुद के दम पे काम किया है, मैंने किसी पार्टी के दम पे यहाँ काम नहीं किया है। मैं उन चीज़ों पर वोट मांग रहा हूँ जो मैंने पहले किया हुआ है। अगर मैं छात्र संघ में रहूँगा तो मैं सीधे जा सकता हूँ राजभवन, और जो यहाँ दिक्कतें हैं उनको मैं सीधे रख सकता हूँ कि ये दिक्कतें विश्वविद्यालय में आ रही हैं, आपको तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव होने जा रहा है और वहीं आपको बता दें कि नॉमिनेशन को लेकर अभी पूरा खत्म हो चुका है। और वहीं हमारे साथ इस वक्त निर्दलीय उम्मीदवार शशि रंजन मौजूद है और इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं कि जो चुनाव होने वाला है उसको लेकर इनकी क्या कुछ प्लानिंग है और क्या कुछ होने वाला है। अच्छा, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप जो चुनाव अभी लड़ने वाले हैं छात्र संघ का, तो क्या कुछ प्लानिंग है आपकी? देखिए, सबसे पहले तो प्लानिंग अभी है कि अभी लोगों के बीच जाना है, जो मैंने कामों को करा है पिछले 4 सालों में, पहले बताना है लोगों को मैंने क्या काम करा है। उसके बाद जो और भी जैसे मेरे अपने कुछ पर्सनल मुद्दे हैं जो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें और होनी चाहिए, जैसे कि 24/7 कैंपस, 24/7 सेंट्रल लाइब्रेरी का ओपन होना, क्योंकि छात्र यहाँ के प्राइवेट लाइब्रेरी में जाकर अपना पैसे को देते हैं, लेकिन चूँकि यहाँ लाइब्रेरी है तो उनका पैसा वहाँ नहीं जा पाते हैं, इसलिए उनका पैसा वहाँ वेस्ट होता है और तमाम तरह का जो सुविधा होता है वो प्राइवेट लाइब्रेरी फुलफ़िल नहीं कर पाता है। चूँकि हमारे पास अपना सेंट्रल लाइब्रेरी है, इसलिए हम चाहते हैं कि उस लाइब्रेरी को 24/7 छात्रों के लिए खोल दिया जाए। उसके क्या लगता है कि आपका जो ये प्लानिंग है, आप ये सक्सेसफुल हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा, क्योंकि विश्वविद्यालय जो यहाँ की सरकारें हैं वो मांग करती हैं कि इस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। उसमें सबसे पहला नियम यही है कि जो लाइब्रेरीज़ हैं यहाँ की वो 24/7 खुली हुई होनी चाहिए, लेकिन चूँकि कुछ कारण है इसकी मनमानी प्रशासन की, इसलिए खोलती नहीं है। हम लोग कोशिश करेंगे कि इन चीज़ों को जल्द से जल्द इस पे इम्प्लीमेंट किया जाए और लाइब्रेरी को जल्द से जल्द 24/7 खोल दिया जाए। अच्छा, आपने निर्दलीय उम्मीदवार हैं, तो आपने निर्दलीय ही क्यों चुना है? कोई और भी तो दल हो सकता था। देखिए, निर्दलीय इसलिए चुने हैं क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि पार्टी यहाँ कुछ नहीं करती। यहाँ के जो छात्र नेता हैं उनका खुद का पर्सनालिटी होता है, वो करते हैं। मैंने यहाँ खुद के दम पे काम किया है, मैंने किसी पार्टी के दम पे यहाँ काम नहीं किया है, इसीलिए मैं निर्दलीय आया हूँ। तो आपके विपक्षी में जो है वो कितना आपको टक्कर देंगे? क्या लगता है कि पूरे टक्कर में हैं? एक्चुअली जो यहाँ विपक्षी हैं वो वोट मांग रहे हैं उन चीज़ों पर जो ये काम करेंगे बनकर। ठीक है, मैं उन चीज़ों पर वोट मांग रहा हूँ जो मैंने पहले किया हुआ है। आप काम किए हुए हैं। बिल्कुल, हम उन चीज़ों पर वोट मांग रहे हैं जाकर जो हम पहले ही काम पिछले 4 सालों में करते आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा फ़र्क तो यही होता है, और फिलहाल कोई टक्कर में है नहीं। कोई टक्कर में नहीं है। कोई टक्कर तो में क्या नहीं। यहाँ पर जो छात्र हैं वो आप पे पूरा भरोसा कर सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। आप यहाँ पे कैंपस में किसी छात्र से पूछ लीजिएगा, आपको उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा। और जो भी बाकी जो लोग आ रहे हैं हमारे पद पे, उनको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आशा करते हैं कि आप अगली बार जीत जाएँ, लेकिन इस बार नहीं, क्योंकि हम खड़े हैं इस पद पे। तो क्या लगता है कि इस बार आप ही जीतेंगे? बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर की जो व्यवस्था है उसको लेकर अक्सर सवाल खड़े होते रहते हैं, तो उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, व्यवस्था है, चूँकि सरकारी कॉलेज है, बहुत लोग हवाला यही देते हैं, यहाँ का जो प्रशासन है हवाला यही देता है, और हम भी एक सेकंड के लिए मान लेते हैं, क्योंकि सरकारी कॉलेज है तो हर काम को करने में थोड़ी देरी होती है, क्योंकि फंड्स जो आते हैं वो सरकार से आते हैं और फंड्स वहाँ से एलोकेट जल्दी नहीं हो पाते हैं। लेकिन हमारी यही मांग है, क्योंकि हमारी जो ये जो यूनिवर्सिटी है ये पिछले कई सदियों से है, इसका जो राज चलता आ रहा है शिक्षा जगत में, सदियों चलता आ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये कुछ महीने या कुछ साल पहले आया है, ये अभी कुछ साल पहले इसका 100 साल कंप्लीट हो चुका है। तो मेरा मानना यही है कि सरकार को सबसे पहला तरजीह इस विश्वविद्यालय को देना चाहिए, और बहुत सारे प्रोमिनेंट लोग इस विश्वविद्यालय से निकले हैं, चाहे हमारे डीजीपी हो गए, डीआईजी हो गए, या फिर हमारे लालू प्रसाद यादव जी, हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सब इसी कॉलेज के पास आउट हैं। तो हम यही चाहते हैं प्राथमिकता पहले इस चीज़ को, इस विश्वविद्यालय को दिया जाए।
अब चूंकि नहीं दिया जा रहा है, इसलिए हम छात्र संघ में खड़े हुए हैं ताकि मजबूती से उन सारे मुद्दों कर हम उनके सामने उनके समक्ष प्रस्तुत कर सकें। तो फिर आप राजनीति में क्यों आए? आप ऐसे भी दूर रह के भी आप भलाई कर सकते हैं समाज के लिए, खासतौर पे छात्रों के लिए, तो आपने राजनीति क्यों चुना? देखिए, एक माध्यम है। हाँ। अगर हम किसी और जगह से करते, मुझे उन चीज़ों को पहुंचाने में बहुत टाइम लगता। मैं यहाँ पे बहुत शॉर्ट टाइम में यहाँ पे चीज़ों को पहुंचा सकता हूँ। अगर मैं किसी और पद पे होता, अगर नॉर्मल छात्र होता, तो मुझे बहुत सारी प्रोसेस से जाना पड़ता, बहुत सारे कनेक्शन थ्रू जाना पड़ता। अगर मैं छात्र संघ में रहूँगा तो मैं सीधे जा सकता हूँ राजभवन, और जो यहाँ दिक्कतें हैं उनको मैं सीधे रख सकता हूँ कि ये दिक्कतें विश्वविद्यालय में आ रही हैं, आपको तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, लड़कियों को काफी कुछ झेलना पड़ता है और जैसे यहाँ का भी बहुत सारा ऐसा मामला आता है, तो अगर आप आते हैं तो क्या कुछ करेंगे लड़कियों के लिए? देखिए, सबसे पहला तो सुरक्षा का मामला हो गया। मेरा पहला ही मैनिफेस्टो में जो पहला मुद्दा यही है कि 24/7 सर्विलांस ऑफ सीसीटीवी कैमरा, हाई क्वालिटी सीसीटीवी कैमरा। इससे क्या होगा, जो कैंपस में जो मनचले कभी कभी आ जाते हैं वो नहीं आ पाएंगे। अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट होता भी है तो प्रशासन उसके लिए कड़ी निर्णय ले सकता है, और वो एक एग्जाम्पल सेट करेगा कि अगर आप यहाँ कुछ भी करते हो तो आप भी सुरक्षित नहीं रह पाओगे। अच्छा, तो वजह क्या हो सकता है कि छात्र आपके ऊपर भरोसा करे? मेरा जो पिछले 4 साल में जो हम काम किए हैं वो सबसे बड़ा वजह है। जो भी हम कमिटमेंट दिए हैं छात्रों को, हम ये काम करेंगे, तो हम ये काम किए हैं कि जब हम विश्वविद्यालय में आए तो ये जो आप ग्राउंड देख रहे हैं, ये जो पोडियम घासों से ढका रहता था, हम आए और बहुत सारे एप्लीकेशन लिखे, बहुत सारे लोगों के पास गए, यहाँ के पदाधिकारियों के पास गए। अब ये माहौल है कि यहाँ पे लोग अब खेल सकते हैं। यहाँ पे लगातार स्पोर्ट्स की जो स्पोर्ट्स यहाँ पे होते रहता है, स्पोर्ट्स इवेंट यहाँ लगातार होते रहता है। ये जो आप देख रहे हैं, इसके जो एक कैंटीन है, ये पहले कैंटीन हुआ करता था लेकिन अब बंद है। 2020 के बाद से बंद हो चुका था। हमने इसके लिए बहुत आंदोलन किया, फिर कैंटीन लास्ट में जाकर वोकेशनल बिल्डिंग में उसका ओपन हो चुका है। तो ऐसा बहुत सारा तमाम तरह का मुद्दा है जिसको हमने सॉल्व किया है। उस बेसिस पे यहाँ के छात्र मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, वो जो नए छात्र आए हुए हैं उन लोगों को तो नहीं पता है, तो उन लोगों को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जो नए छात्र आए हैं, सबसे पहली बात तो मेरा उनसे इंटरेक्शन बहुत बढ़िया है। जब वो आए थे तो हम लोगों ने मे आई हेल्प यू का बोर्ड लगाया था। जब तक वो आते रहे, जब तक उनका एडमिशन था, तो उस माध्यम से मुझे छात्र यहाँ जानते हैं। और जो बाकी विश्वविद्यालय में जो नए छात्र हैं जो नहीं जानते हैं, उनके माध्यम से मैं यही बोल दूँ कि मेरा जो कमिटमेंट होता है छात्रों के लिए, जो मुद्दों के लिए, मैं उन सभी चीज़ों को मैं फुलफ़िल करता हूँ, और मैं जो कमिटमेंट करता हूँ उसे मैं करता हूँ। ये तो आप आने से पहले कह रहे हैं ना, क्या पता आने के बाद आप नहीं करें? देखिए, आने के बाद नहीं करें, ये तब बोला जा सकता था जब हम अभी तक कुछ काम नहीं किए होते। बाकी कैंडिडेट्स की तरह हवा हवाई में आते हैं और बोलते भाई ये मेरा लिस्ट है, हम इस पे सारे काम जो भी दिया हुआ है हम इन सारे कामों को करेंगे, अब मुझे वोट दो। मैं उस पे वोट मांग रहा हूँ जो मैंने पहले ही कर चुका है। तो भरोसा है इस बार आपको? बिल्कुल बिल्कुल। पूरा जीत मिलने वाली है? जीत चुके हैं। जीत चुके हैं? अभी तो 29 मार्च को है ना चुनाव? वोटिंग बस एक प्राथमिकता है, लेकिन छात्रों के दिल में हम पहले ही जीत चुके हैं। चलिए, तो जैसा कि आप अभी तक शशि रंजन जी की बातों को सुन रहे थे, निर्दलीय उम्मीदवार हैं। बाकी आप इनकी बातों से कितने सहमत हैं और इसके साथ ही आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे पब्लिक न्यूज़ 24। धन्यवाद।